आज हम देखेंगे उन 10 बड़े नेताओं की लिस्ट जिन्होंने बीजेपी के साथ ये सोचकर छोड़ा कि वो किंग बनेंगे, पर आज उनकी हालत बिंग टूटे पक्षी जैसी है। अप्रैल 2026 के इस दौर में इन नेताओं का हाल देखकर आप भी कहेंगे, भाई इससे अच्छा तो मैं घर पर नेटफ्लिक्स देख लेता। तैयार हो जाइए क्योंकि एक सफ़र थोड़ा मज़ेदार और थोड़ा दर्दनाक होने वाला है। नंबर 10 आर के सेन। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने सबको शौक दे दिया, आर के सेन। ये साहब मोदी सरकार में पावरफुल ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन नवंबर 2025 में इन्हें पता नहीं क्या सूझा कि इन्होंने बीजेपी को टाटा कह दिया। इन्हें लगा बिहार में अपनी लहर चलेगी, पर 2026 की कड़वी सच्चाई ये है कि जो इंसान पूरे देश की बिजली कंट्रोल करता था, आज उसकी अपनी पॉलिटिकल पावर का फ्यूज उड़ चुका है। मतलब दूसरों के घर रोशन करने चले थे और खुद लालटेन लेकर अपनी पार्टी ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना रिस्क लेना साहस था या सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस? पर रुकिए, एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसने राजनीति के पिच पर ऐसा शॉट मारा कि बेचारा खुद ही बाउंड्री के बाहर जा गिरा। कौन है वो? नंबर 9 कीर्ति आजाद। नंबर 9 पर है क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति आजाद। दरभंगा से सांसद रहे, पर पार्टी के दिग्गजों से पंगा लेकर इन्होंने अपनी ऐसी विकेट गिराई कि आज तक संभल नहीं पाए। पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी। भाई साहब ने इतनी पार्टियां बदली जितनी लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर नहीं बदलते। इन्हें लगा था कि वर्ल्ड कप वाली इमेज काम आएगी, पर आज हालत ये है कि राजनीति के इस मैच में कीर्ति जी एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनकर ड्रिंक्स पिला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक वर्ल्ड चैंपियन राजनीति में डक पर आउट हो जाएगा? अगला नाम तो मौसम वैज्ञानिक कहलाता था, पर शायद इनका वेदर फोरकास्ट ही खराब निकला। पहचानिए कौन? नंबर 8 स्वामी प्रसाद मौर्य। अब बात उस नेता की जिन्हें लोग दल बदल का उस्ताद कहते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 चुनाव से पहले बोले, जिस तरफ मैं उस तरफ सरकार। भाई साहब, गूगल मैप्स भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। नतीजा ये हुआ कि खुद अपनी सीट हार गए और अब 2026 में अपनी छोटी सी पार्टी बनाकर सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हालत ये है कि बड़ी पार्टियां इन्हें देखकर अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती हैं। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। अब बारी है उस बिहारी बाबू की जिसकी खामोश ने उनकी अपनी ही आवाज को म्यूट कर दिया। नंबर 7 शत्रुघ्न सिन्हा। नंबर 7 शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक और अटल जी के लाडले, पर अब दिल्ली में भाव कम मिला तो इन्होंने बगावत कर दी। कांग्रेस में टाई टाई फिस होने के बाद अब टीएमसी के टिकट पर सांसद तो हैं, पर दिल्ली की पावर से दूर बंगाल के एक कोने में बैठी हैं। जो शख्स कभी पूरी महफिल लूट लेता था, आज वो राजनीति में सिर्फ खामोश मोड पर है। क्या आपको भी लगता है कि शत्रुघ्न जी को ईगो भारी पड़ा? अगले नेता ने कभी देश का खजाना संभाला था, पर आज उनकी अपनी राजनीतिक तिजोरी में सिर्फ चिल्लर बचे हैं। नंबर 6 यशवंत सिन्हा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, यानी सुपर हैवी वेट नेता। पार्टी छोड़ी, मोदी विरोध में झंडे गाड़े, राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, पर आज वो ना घर के रहे न घाट के। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई चुनी जिसमें उनका शानदार करियर एक कड़वे नोट पर खत्म होता दिख रहा है। 2026 में वो सिर्फ टीवी डिबेट्स के लिए गेस्ट बनकर रह गए हैं। सोचिए, जो बंदा बजट पेश करता था, आज उसे अपनी राजनीति का बजट संभालने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब बात उस गांधी की जिसे बीजेपी का फ्यूचर स्टार कहा जाता था, पर आज वो सींड होकर रह गया है। नंबर 5 वरुण गांधी। नंबर 5 पर है वरुण गांधी। एक वक्त था जब उनका नाम सुनते ही लोग तालियां बजाते थे, पर अपनी ही सरकार को घोषित करना इन्हें भारी पड़ गया। 2024 में टिकट कटा और अब 2026 में वरुण भाई वेटिंग लिस्ट में हैं। गांधी सरनेम और फायर ब्रांड इमेज होने के बावजूद आज वो राजनीति के उस कोने में खड़े हैं जहां कोई उनसे हाई हेलो भी नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि वरुण का करियर अब सिर्फ एक मीम बनकर रह गया है? कहा कि शेरो शायरी और ढेर सारा ड्रामा। पहचानिए कौन है वो शेर जिसने खुद को पिंजरे में डाल लिया। नंबर 4 नवजोत सिंह सिद्धू। ठोको ताली, पर सिद्धू पाजी की किस्मत पर नहीं। बीजेपी में थे तो महाराज की तरह रहते थे, पर इन्हें तो पंजाब का कैप्टन बनना था। कांग्रेस गए, कैप्टन की कुर्सी तो गिरा दी, पर खुद अपनी लंका भी जला ली। जेल यात्रा से लेकर गुटबाजी तक सिद्धू ने सब देख लिया। आज 2026 में पाजी क्रिकेट कमेंट्री और यूट्यूब वीडियोस के सहारे ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मतलब गए थे नवाब बनने और रह गए सिर्फ कबाब। आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू की हंसी वापस लौटेगी? हरियाणा का वो दिग्गज जाट नेता कौन है जिसकी घर वापसी ने उसे बेघर जैसा कर दिया? नंबर 3 चौधरी बीरेंद्र सिंह। नंबर 3 पर हरियाणा का बड़ा नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह। 10 साल बीजेपी में मजे किए, मंत्री रहे, पर आखिरी मौके पर कांग्रेस चले गए। लगा था जाट बेल्ट में आंधी आएगी, पर भाई साहब वहां तो हल्की बूंदाबांदी भी नहीं हुई।
आज ना वो सेंटर में है ना हरियाणा की मेन राजनीति में। इसे कहते हैं रिटायरमेंट के वक्त नया बिजनेस शुरू करना, जो पहले ही दिन डूब गया। क्या ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी? महाराष्ट्र की राजनीति का वो इंजीनियर कौन है जिसने खुद अपनी ही बिल्डिंग का नक्शा खराब कर लिया? नंबर 2, एकनाथ खड़से। इन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पर ईगो क्लैश हुआ और शरद जी की पार्टी में चले गए। सोचा था वहां जाकर बदला लेंगे, पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि खड़से साहब ही आउट ऑफ सिलेबस हो गए। आज 2026 में वो वापस बीजेपी में आने के लिए डोरबेल बजा रहे हैं, पर अंदर से जवाब आ रहा है नो वैकेंसी। क्या पुराने दिग्गजों को इतनी बेरुखी झेलनी चाहिए? और अब नंबर 1, वो शख्स जिसे बंगाल का चाणक्य कहते थे, पर आज वो अपनी ही पार्टी का नाम भूल जाता है। नंबर 1, मुकुल रॉय। ये तो राजनीति के कन्फ्यूज्ड आत्मा है। पहले टीएमसी, फिर बीजेपी, फिर वापस टीएमसी। भाई साहब इतनी बार इधर उधर हुए हैं कि अब तो इन्हें खुद नहीं पता कि वो किस पार्टी की मीटिंग में बैठे हैं। कभी चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय आज अकेले पड़ गए हैं। ना ममता दीदी भाव दे रही हैं, ना मोदी जी। ये उन सब नेताओं के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि राजनीति म्यूजिकल चेयर का खेल है।